इस्तीफा दो अमित शाह, इस वक्त ये मांग उठ रही है और ये मांग की है शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने। बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में लोगों में गुस्सा है और इस पर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग सियासत कर रहे हैं और सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं। इसी बीच संजय राउत ने भी गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐसा पोस्ट कर दिया है कि जिसके बाद से बवाल मच गया है। संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, इस्तीफा दो, पूरा समय सरकार बनाना और गिराने में जाता है। राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने की साजिश में 365 दिन दिमाग व्यस्त रहता है। लोगों की सुरक्षा राम भरोसे, अब राम भी उब चुका है इन लोगों से। इस्तीफा दो, देश पर मेहरबानी करो। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया है और बीजेपी को भी टैग किया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि संजय राउत की मांग के बाद से अब खबरें हर तरफ चल रही है और ये मांग एक तरह से उठ रही है, गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया जा रहा है। हालांकि संजय राउत के इस पोस्ट पर लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कोई संजय राउत की बात का समर्थन कर रहा है तो कोई संजय राउत को ही ट्रोल कर रहा है। एक यूजर ने संजय राउत के इस ट्वीट पर लिखा है, बिल्कुल सही, गृह मंत्रालय अपना काम छोड़कर पूरा समय किसका सरकार गिराना है, किस एमपी एमएलए को खरीदना है, यही सब काम करते रहते हैं। बात जब देश की सुरक्षा की हो तो संसद में फिल्मी जोशीले भाषण दे देते हैं। बाकी आरडब्ल्यू और गोदी मीडिया है ही, पूरा मीडिया देखिए, एक भी सवाल सरकार से नहीं की जा रही है। तो एक और यूजर ने संजय राउत पर ही भड़कते हुए कहा, संजय राउत शर्म करो, शर्म करो, ये समय पॉलिटिक्स करने का नहीं, एकजुट होने का है। तुम्हारे परिवार पर कोई हमला करे तो तुम एक होकर उसका सामना करोगे या अपने परिवार में ही आरोप प्रत्यारोप करते रहोगे। लोग सब समझते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो वही एक और यूजर ने लिखा, गृह मंत्री को तो जवाब देना ही है, उस कार्यपालिका से भी मांगना पड़ेगा जिसने जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए समय सीमा तय की बिना और समय देने के। आपके इंडी अलायंस सहयोगी ने राज्य सरकार क्या सिर्फ नाम के लिए बनाई है, जब हर चीज की जवाबदेही केंद्र की है। तो एक और यूजर ने लिखा, एकदम सही बात, देश की सुरक्षा से ज्यादा इनका ध्यान पार्टी तोड़ने में रहता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि संजय राउत की ट्वीट पर एक तरफ जहां लोग कह रहे हैं कि हाँ ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी थी, तो दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि जहां इंडी अलायंस की सरकार बनी उससे जवाब क्यों नहीं मांगा जा रहा है। आपको बता दें, अब तक खबरें आ रही है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है। ये खबर इस वक्त आ रही है। ऐसा कोई आंकड़ा सामने तो नहीं आया, फिक्स्ड ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, लेकिन खबरें यही चल रही हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, इस हमले के बाद पीएम मोदी के निर्देश पर गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर भी पहुंचे, वहां पर बैठक भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी भी अब भारत लौट चुके हैं और बैठकें कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आती रहेगी, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।